राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आप लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि बुध जो है, एक मैंने शुक्र की आपको पहले दी थी वीडियो, ये इसमें मैं बुध के बारे में बताऊंगी कि बुध जो है किस तरह से आप जान सकते हो कि बुध खराब है या अच्छा है। आपके पास पत्री नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है, सहायता नहीं मिल रही है, कि आप किस तरह से जानें कि आपका बुध अच्छा है या आपके बच्चों का बुध अच्छा है या नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स देख के। ठीक है, अब आपके बच्चे का बुध खराब है वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो बात है वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आप उसके साथ कुछ भी बात बोलोगे वो आपसे लगातार बहस करने लगेगा, आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। यानी कि मैं तर्क की बात नहीं कर रही, हम जब तार्किक होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, उसे हम डिस्कशन कहते हैं। तो वो यहाँ पे बात आ रही है कुतर्की होने की। कुतर्की का मतलब है कि आपने एक बात बोलनी है और उसके आपको 10 जवाब मिलने हैं, और उसके बाद आप ये सोचते रह जाएंगे कि भैया हमने इनसे बात ही क्योंकि ये तो हमारी बात समझ ही नहीं रहे। उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर उनको प्रॉब्लम होती है, जिनका बुध कमज़ोर होता है वो मैथमेटिक्स जो है सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, और उसके बाद उनके सर में भी अजीब सी दर्द बनी रहती है, यहाँ कंधों को या सर को, इस तरह की कोई दर्द उनके साथ बनी रहती है। अगर ये चीज़ उनको हो और उसके बाद उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम बनी रहे कि सर में दर्द है, कंधों में दर्द है, मुंह संबंधित रोग यानी कि दांतों के, उनमें पायरिया, स्मेल आना मुंह से, और बोलते वक्त कुछ गलत गलत बोलना, स्किन के अंदर भी प्रॉब्लम आना, ये ऐसे सिम्टम्स आपको अपने बच्चों में दिखाई देंगे। वो बड़े लेज़ी होंगे, उठ के काम करने को राज़ी नहीं होंगे। ये बड़ों में भी हो सकते हैं, सिर्फ मैं बच्चों की बात नहीं कर रही। बड़े, अब हमारे बच्चे जो होंगे वो तो होंगे ना 25 तक साल के, हमारी उम्र के अंदर तो बच्चे इतने साल के होंगे ही हमारे। तो आप ये चीज़ देखें कि आपके बच्चे किस एज के हैं, बड़े भी, हस्बैंड भी हैं, आप खुद भी हैं, तो आप अपने आप को भी इसी कसौटी के ऊपर कस के देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद आपके हाथ के अंदर ये जो फिंगर होती है, इसके अंदर ये जो नीचे का पोर्शन होता है, ये होता है बुध का माउंट यानी कि बुध का पर्वत। अगर तो ये ठीक ठाक सा है तो मतलब तो ओके है, और अगर ये बहुत दबा हुआ है तो आपको बुध की परेशानी है, यानी कि नसों की, वेरिकोवेन्स की, गले के अंदर यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत होना, ये सब बुध के संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। अगर आप अपना बुध कंट्रोल करोगे, अपने बुध को ठीक करोगे, अब कोई भगवान ने कलम थोड़ी ना तोड़ दी है कह के कि हमने आपको बुध यहाँ प्लेस करके दे दिया तो उसके बाद जी आप ठीक। अब मैं यहाँ प्लेसमेंट की बात ही नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास तो पत्री ही नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ख़राब बुध दे दिया तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने ऊपर सबसे पहले ये चीज़ सोचिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक ना की जा सके। सिर्फ इंसान के अंदर, अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए करने की, उस चीज़ के साथ ईश्वर से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि शायद हमने कुछ गलत ही किया होगा ना जो हमें इस तरह की समस्या दी है। आप एक नंबर के भुलक्कड़ होगे, हर थोड़ी देर के बाद कहोगे क्या बताया था वो, मुझे तो भूल गया। काम आपको कहा जाएगा, आप उठोगे नहीं, काम करने के लिए तैयार नहीं होगे, और ये वाली फिंगर जो है ना वो अननेसेसरली ऐसे ही मुड़ी हुई दिखाई देगी आपको बात करते हुए। जैसे मैंने शुक्र के पर्वत में आपको बताया था, ये मुड़ा होगा, बात करते हुए हाथ ऐसे अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, तो यूं शुक्र खराब होता है। अब इस चीज़ के अंदर उंगली ऐसे, बुध की उंगली यूं डाउन को झुकी होती है, ऐसे झुकी होती है, तो वो जब नीचे झुकती है तो वो सीधा सिम्टम है, पता चल जाता है। आपको कोई बारीकी में जाना नहीं है, ये सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ आपको जो आप खुद से समझ सकें। ठीक है, आप बस तुरंत उसी टाइम समझ जाइए कि सामने वाले का बुध जो है गड़बड़ है, और अगर हम इसके साथ बात करेंगे तो ये हमारी किसी भी बात पे आएगा ही नहीं। सपोज़ करिए आपने एक नॉर्मल बात समझानी शुरू की है उसको कि आप एक ऐसे कर लो, आप इस तरह से करना, आपके लिए ये ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपने उनको थोड़ा सा एक पैराग्राफ के जितना समझा दिया, अब वो उसको समझने के बाद कहेंगे गलत बोला आपने, मैंने तो ये खाया ही नहीं था। अब आप कहोगे मैं तो समझा रही हूँ, तुम समझो उस चीज़ को कि तुमने बिल्कुल भी नहीं, ये तो होता ही नहीं है, ये तो इसको ऐसे होता है। वो बुध खराब की निशानी होती है कि आप एकदम कुतर्की होते हैं, आप फटाफट उस बात के ऊपर आओगे और लगातार उस चीज़ को आप बोलना शुरू कर दोगे।
तो सबसे पहले इस चीज़ को आप अपने अंदर आदत है ये वाली, तो आप उसको कंट्रोल करना शुरू करो। आप फालतू बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो, बोलते ही चले जाते हो, रुकते ही नहीं हो, इस चीज़ को आपने अपने आप कंट्रोल करना है। क्योंकि क्या है, अपने अंदर अपनी ही तो जीवा है, यही तो बोल रही है, तो इसको तो हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये है बड़ी शक्तिशाली, ये 32 दांतों के बीच में रहने वाली चीज़ है जो तब भी नहीं कटती। कितने नौकीले हैं अब 32 दांत, और उसके बीच में जीवा फिर भी नहीं कटती, तब भी सरवाइव कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि वो एक्टिव है, वो इतने दुश्मनों के बीच में भी अपने आप को सर्वाइवल अपना बना लेती है। तो क्या आप अपने बुद्ध को ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल। जिन बच्चों का बुद्ध अच्छा होता है वो बच्चे बोलने में बड़ी अच्छी बात आपको करेंगे कि जिससे आपका दिल प्रसन्न हो जाए। यही खराब बुद्ध वाला बच्चा बोलेगा तो आपका दिल करेगा इसकी बात सुननी नहीं चाहिए, ये कब बंद करे, चुप करे, हम उठें और चले जाएं, इसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। तो मतलब आप बोल नहीं पाएंगे। कोई दोस्त है या कोई है, आप उसके साथ लंबी देर तक बातचीत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वाणी का प्रभाव ही गलत है। जिसके बुद्ध अच्छा होता है, आप मंत्र मुग्ध से उसकी बातें सुनते रहते हो और आप जानने की कोशिश करते हो ये और क्या बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं। अब ग्रहों के बारे में तो हम बात करें तो पूरा जीवन ही कम है, क्योंकि ये एक बहुत अजीब सी पढ़ाई है। मतलब इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतना गहरा समुद्र की तरह ये शास्त्र है। इसके अंदर से कुछ भी निकाल के आप लाते चले जाओ वो तो आता ही चलेगा। जैसे पेंडोरा का बॉक्स होता है ना, उसमें से आप कुछ भी निकालो और उसको आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा। उसी तरीके के साथ इसके अंदर भी जो है आपको काफ़ी चीज़ें आती ही चली जाएंगी। तो लेकिन इतनी लंबी वीडियो तो मैं नहीं बना सकती, आप लोगों को उतना ही समझा दूंगी जितना कि अपने आप समझ सकें। अब आप सोचेंगे कि हाँ वाकई भाई मेरा बुद्ध तो ऐसा ही है, मैं तो सच में भूल जाती हूँ, मैं तो सच में ऐसा ही करती हूँ। मैं तो कितनी बार, मेरे पास एक कोई आए, उन्होंने आके खुद से कहा कि मैम मैं तो लेडी गजनी हूँ, मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि आप एक पेपर ले लो, आप जिन चीज़ों को भूलते हो, आप जब एक ड्रॉर के अंदर रख रहे हो तो आप उन्हें लिख लो। लिखने के बाद आप वहाँ स्टिक कर दो, जैसे ही आप खोलोगे आपको पता चल जाएगा इसके अंदर ये चीज़ है। अब अगली बात करिए, अब मैंने कहा और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो डायरी में लिख लो। अब वो कहने लगे डायरी खोलने को कौन बोलेगा। मैंने कहा अब ये तो थोड़ा सा खुद ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने करना क्या है कि अपने आप को, अपने माइंड को सेट करना है। बार बार एक मैसेज देना है कि भाई मेरा माइंड तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बिल्कुल अच्छी भली हूँ, मेरा बुद्ध बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। बुद्ध कमज़ोर वाले थोड़ा सा समझने में टाइम लगाते हैं। तो क्या हुआ, सभी लोग जल्दी नहीं समझ पाते ना। हर कोई अच्छे बुद्ध वाला तो नहीं है। अच्छे बुद्ध वाले फटाफट क्विक एक्शन लेंगे, क्विक समझेंगे, जल्दी उठ के काम करेंगे, फटाफट उठ के इधर उधर एनर्जी के साथ चलते रहेंगे। तो आप एक उपाय कर सकते हैं। एक अश्वगंधा की जड़ आती है, ठीक है, बच्चों को आप गले के अंदर वो डाल सकते हैं और वो डालेंगे आप ग्रे कलर के धागे में, ठीक है, वो आप उनको डाल सकते हैं। तो आप जब उनको ये डाल देंगे ना तो वो उनके अंदर एनर्जी आएगी। अब बड़े लोग कैप्सूल ले सकते हैं अश्वगंधा का, वो एक उपाय, मतलब जो मेडिकल का आप ले सकते हैं वो उस तरह से है। उसके बाद आप बैच फ्लावर रेमेडीज़ भी ले सकते हैं, वो भी ब्रेन के लिए ही होती हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो आपको वो बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं उपायों के ऊपर कि हमें उपाय क्या करने चाहिए। सबसे बढ़िया, अगर आप उपाय जानोगे तो कबूतरों को आप दाना डाल दो, ठीक है, वो आपने जल में भर के रखना, सोख करना है पानी के अंदर, उसमें इतनी सी आपने फिटकरी डाल देनी है। जब आपने वो फिटकरी डाल दी है, वो अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसार लो और उसके बाद उस फिटकरी को आप कबूतरों को डाल दो। लेकिन छत पे कभी मत डालना, क्योंकि लाल किताब का सिद्धांत है कि आप छत पे अगर कबूतरों को दाना डालोगे तो आपको सिर के संबंधित बीमारियां होंगी, जाएंगी नहीं। आपको बुद्धि के रिलेटेड आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसके अंदर सर पे चोट आ सके। तो आप कभी भी छत के ऊपर कबूतरों को मत बैठने दें। जब आपकी मुंडेर के ऊपर आके कबूतर बोलने लगें तो समझ लेना कि हाँ कुछ गड़बड़ है, हमारे लिए कुछ ना कुछ बुद्ध बैड न्यूज़ ही लेकर आ रहा है। तो अपने बुद्ध को कंट्रोल करने के लिए इनको दाना डालना शुरू कर देना। और उसके बाद आप गणेश जी की आराधना करना भी मत भूलना। गणेश अथर्वशीष का जो बच्चा पढ़ाई ना करे या जो बच्चा समझे ना, आप बुद्धि कमज़ोर हो, आपकी भी हो, तो आप उसको
अथर्वशीष का पाठ करोगे तो आप उसके अंदर इतने बढ़िया रिजल्ट देखोगे। मैं तो कहती हूँ कि जो बंदा बिल्कुल बुद्धि में बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, कुछ भी नहीं, उसको ज़ीरो हो चुका है उस चीज़ के अंदर, अगर वो भी पढ़ना शुरू कर दे, सुने उसको, तो उसके अंदर भी हरकत आ जाएगी, उसके अंदर भी समझ आ जाएगी कि हाँ मुझे क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। आप इतने उपाय करने शुरू करो और बाकी आप देखो। ये एक जनरल मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ कि बुध किस तरह आपको अफेक्ट करता है और किस तरह से आपको प्रभावित करता है। अब वो आपकी पुत्रियाँ भी तो हैं, अब आप अपनी पुत्रियों को, बहन बेटियों को, बुआ को, ये सब बुध की श्रेणी में ही आती हैं। उनको अप्रसन्न ना करें, क्योंकि वो भी अगर परेशानी में है तो भी आपका बुध खराब है। अगर ये मत समझो कि अगर वो दुखी है तो मेरा क्या जाता है, जाए रहे दुखी, मेरी बहन दुखी है ना, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपका बुध खराब हो जाएगा वहीं का वहीं। तो आप अगर इस चीज़ को ठीक से करके चलोगे, कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में वो संबंध होता ही नहीं है, यानी कि बुध है ही नहीं हमारे लिए बहन, तो क्या हुआ, और भी किसी की बहन बेटियां होती हैं, आप उनकी मदद कर दो, किन्नरों की आप मदद कर दो, तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत बेटर होगा। आपके अंदर अजीब सी क्या, जब बुध खराब हो रहा होगा, एक अजीब सा क्या सिम्टम आपके अंदर आने लगेगा। आपको ग्रीन कलर के सूट, कपड़े, चुन्नियाँ सब बहुत पसंद आने लगेंगी। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, जितने कांच के बर्तन हैं वो भी ले लूँ। जितने भी आप मैक्सिमम कांच के बर्तन अपने घर में इकट्ठे करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपका नियर अबाउट कहीं ना कहीं या तो बुध की अंतर दशा या कुछ कहीं पे कुछ भी नहीं, ये तो मैंने बोलना ही नहीं है क्योंकि हम तो पत्री के बारे में बात ही नहीं करें, भूल जाती हूँ, पथ से भटक जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो उसके बाद हमने ये तो बोलना ही नहीं है कि आपकी पत्री में ऐसा कुछ है, आपकी सिम्टम्स हैं, ये आपने अपने सिम्टम्स देखने हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, फटाफट से जैसा जो सिम्टम दिखा, जो भी बात, उसके स्टोन्स पहन लिए, तो ये बहुत नुकसान भी कर जाते हैं कई बार स्टोन्स। इस तरह से नहीं है, कभी स्टोन्स के बारे में भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से करके स्टोन्स ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए, ज़रूरत हो तो पहने, नहीं तो नहीं। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको इस विषय के बारे में भरपूर जानकारी दे दी है एक वीडियो के अंदर। अगर आप इसको ठीक से सुनेंगे, ठीक से समझेंगे, तो बुध के संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आपकी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। और आपको अगर मेरे उपायों से फ़र्क पड़े या जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल हों, तो आप कमेंट करने का कष्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेट करता है। और आप लोग अच्छे और समझदार लोग हैं, तभी आप मुझे अच्छे कमेंट्स देते हैं। मुझे शायद ऐसा कोई, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मुझ पर कटाक्ष करे या बुरा कहे मुझे, क्योंकि शायद ईश्वर की बड़ी कृपा है कि अच्छे लोग ही मेरे साथ आकर जुड़ते हैं। तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप इस वीडियो को देखें, अगर आपने ठीक से देखी है तो मैं वादा करती हूँ आपके साथ कि आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। और आप अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपको किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और नमस्कार।